हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मोन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ओडिशा स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पेज नंबर है 66। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओडिशा स्टेट बोर्ड क्लास 5, चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 66। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में एक कहावत थी। अंग्रेजी में एक कहावत कहावत मतलब एक अंग्रेजी में बोलते हैं कि कुछ व्यक्ति जन्मजात महान होते हैं। कुछ व्यक्ति मतलब सम पर्सन्स, वो जन्मजात मतलब जन्म से ही, पैदा होने से ही वो थोड़ा ग्रेट पर्सनालिटी लेके पैदा होते हैं। कुछ महानता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ पर महानता लाद दी जाती है। कुछ महानता प्राप्त कर लेते हैं मतलब ग्रेटनेस महानता मतलब ग्रेटनेस, वो महानता वो प्राप्त करते हैं पैदा होने के बाद, और कुछ पर महानता लाद दी जाती है मतलब कुछ पैदा होने से ही वो महानता लेके पैदा होते हैं। यदि हम इस व्यक्ति को आधार मानकर यदि हम उस यदि हम इस उक्ति मतलब ये जो कहावत, यदि हम इस उक्ति को आधार मानकर राजेंद्र बाबू का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि राजेंद्र बाबू उन व्यक्तियों में से नहीं थे जो किसी धनी परिवार में जन्म लेकर अपने को महान साबित करने की कोशिश करते थे। जो हम अगर इस उक्ति मतलब इस कहावत को लेके चलते हैं तो जैसे कि कुछ लोग पैदाइशी ही महान होते हैं और कुछ पैदा होने के बाद महानता उनके पास आता है। तो यदि हम उसको पकड़ के चलते हैं तो ऐसे नहीं हुआ था कि जो ये राजेंद्र बाबू मतलब राजेंद्र प्रसाद जी ने एक धनी परिवार में कभी पैदा नहीं हुआ था। एक गरीब मध्यवित्त परिवार में उनका जन्म हुआ था। किसी धनी परिवार में जन्म लेकर अपने को महान साबित करने की कोशिश करते थे। कि राजेंद्र बाबू उन व्यक्तियों में से नहीं थे कि किसी धनी परिवार में जन्म लेकर अपने को महान साबित करने की कोशिश वो कभी भी नहीं किए थे। जैसे बाकी धनी परिवार में कुछ लोग पैदा होके फिर उनको महानता साबित करने के लिए उसके पीछे वो लगे पड़े होते हैं, जैसे वो उनमें से नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और न ही महानता उन्हें विरासत में तोहफे के रूप में मिली, और ना ही वो विरासत में मतलब उनके जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो उनके जो ये विरासत में उनके जो पहले से जो उनके फैमिली मेंबर से उनको महानता ऐसे नहीं मिला था। वो खुद ही उसके ऊपर वो जी तोड़ मेहनत करके ही उनको वो महानता प्राप्त किए थे। वो अपने ही बलबूते पर अपने ही बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद ही उनको महानता प्राप्त हुआ था। वास्तव में यह उनके महान गुणों का ही प्रभाव है जो उन्हें पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन में सफलता प्रदान कर महान घोषित करता है। वास्तव में ये जो वास्तव मतलब रियलिटी में मतलब रियल में कि उनके जो महान गुण जो उनके जो ग्रेट क्वालिटी जो था उसका प्रभाव उनके पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन में सफलता प्रदान कर महान घोषित करता है। जो उनके पारिवारिक उनके जो फैमिली उनके जो पर्सनल लाइफ में उनके जो सार्वजनिक मतलब उनके जो सोशल लाइफ में वो सब सफलता पाने के लिए वो उनको महान साबित करता था। अपने शील स्वभाव सामान्य वेशभूषा बौद्धिक प्रखरता सरलता नैतिकता सहज गंभीरता के कारण ही राजेंद्र बाबू को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अपने जो शील स्वभाव मतलब उनके जो क्वालिटी उनके जो ये नेचर जो उनका जैसे क्वालिटी उनके स्वभाव था, उसके सामान्य वेशभूषा मतलब वो जो सिंपल लाइफ में जीते थे, सिंप्लिसिटी ही में ही
वो मानते थे। सिंपल लाइफ उनको बहुत प्यारा था, सिंपल लाइफ वो जीते थे। बौद्धिक प्रखरता मतलब बौद्धिक मतलब वो इतना इंटेलेक्चुअल था, इंटेलिजेंट थे। बौद्धिक मतलब उनका बुद्धि भी प्रखर था, प्रखर बुद्धि था। सरलता मतलब सिंपल थी। नैतिकता मतलब एथिक्स उनके था। सहज गंभीर था मतलब वो थोड़ा गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। इसी के कारण ही राजेंद्र बाबू को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। इसीलिए इसी क्वालिटी जो जो मैं अभी बोली, शील प्रकृति स्वभाव, सामान्य शील स्वभाव, सामान्य वेशभूषा था उनका, बौद्धिक प्रखरता, फिर सरलता, फिर नैतिक, सहज गंभीरता, इसी क्वालिटी के वजह से ही उनको भारत का उनको इंडिया का प्रथम राष्ट्रपति मतलब इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट, उनको राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट उनको नियुक्ति मिला था, उनको अपॉइंट उनको मिला था, मतलब उनका इलेक्शन में उनको ही जीत मिली थी। प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था उनको। वह जो कुछ कहते थे उसे अपने वास्तविक जीवन में अपनाते भी थे। वो जो भी कहते थे तो उसको वो अपने रियल लाइफ में भी उसको अपनाते थे। मतलब उसको वो ये जो भी बोलते थे उसको अपने अपने जो रियल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में वो उसको इंक्लूड वो उसको करते थे। उस उनके इसी विशिष्ट गुण से जुड़ी एक घटना तब की है जब गजेंद्र बाबू राष्ट्रपतित्व के बाद अपने शेष जीवन को सर्वोदय मार्ग पर राष्ट्र एवं संपूर्ण मानवता की सेवा में बिताने का संकल्प करते हुए सदाकत आश्रय में रहते थे। मतलब उनके इसी विशिष्ट गुण, जो ये सब विशिष्ट गुण जो मैं अभी बोली, इसी के वजह से एक घटना तब वो घटित हुआ था तभी जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति पद में थे, और तभी उनके जो शेष जीवन में एक सर्वोदय मार्ग पर राष्ट्र एवं संपूर्ण मानवता की सेवा में, जब तभी राष्ट्र और मानवता की सेवा में बिताने का जो संकल्प उन्होंने लिए थे, उसको करते करते वो एक आश्रम में रहते थे। एक आश्रम में उनको वो रहने लगे थे उस टाइम में। वहाँ वह बच्चों को पढ़ाने व उन्हें नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने का कार्य करते थे। वहाँ पे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको नैतिक शिक्षा मतलब नैतिक शिक्षा देते थे, उनको एथिकल ये एजुकेशन देते थे, और ज्ञान भी उनको नॉलेज भी देते थे। जो भी उनके पास ज्ञान था वो उसी बच्चों को, वो आश्रम के बच्चों को वो देते थे। एक बार टीचिंग करते थे वहाँ पे, शिक्षा देते थे। एक बार राजेंद्र बाबू बच्चों को परिश्रम के महत्व के विषय में बता रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, और श्रम के बाद जिस फल की प्राप्ति होती है उस पर सबसे पहले परिश्रम करने वाले व्यक्ति का अधिकार है बोल के वो वहाँ पे शिक्षा देते थे। कि जब भी वो बच्चों को परिश्रम का महत्व वो उनको समझाते थे, और प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन में श्रम करके ही अपना जीवन को सार्थक बना पाएगा, इसके लिए परिश्रम को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देके अपना परिश्रम अपने जीवन में आचरण करके परिश्रम ही करते रहना चाहिए बोल के वो सभी बच्चों को शिक्षा देते थे। और श्रम के बाद जिस फल की प्राप्ति होती है, जो परिश्रम के बाद उनको जो फल प्राप्ति होती है उस पर सबसे पहले परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही अधिकार होता है। जो परिश्रम करता है उसको लास्ट में जैसे जितने टाइम के बाद भी उसको जो फल मिलता है उसी पर जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति का ही अधिकार होता है बोल के वो बच्चों को शिक्षा देते थे। जैसे बगीचे में फल लगाने वाले को अपनी पसंद के अनुसार चुनकर फल खाने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि जो बगीचा में अपने वो बगिया में जो भी प्रकार का फल वहाँ पे लगा हुआ है उसको अपने पसंद के मुताबिक ही हम फल खाते हैं। जैसे हमारे टेस्ट जो भी होता है, अपने स्वाद जैसे होता है, अपने माउथ का जैसे स्वाद होता है, तो उसी प्रकार से हम जैसे अपने पसंद के फल को चुनते हैं, उसको चूज करते हैं और उसको ही हम फल खाते हैं। ऐसे ही अपने लाइफ का
खुद डिसीजन लेके उस पर परिश्रम करना चाहिए। जैसे बगीचा में फल लगाने वाले को अपनी पसंद के अनुसार चुनकर फल खाने का अधिकार होना चाहिए। यदि कोई उस व्यक्ति का यह अधिकार छीनता है तो वह शोषण करने वाला निर्दयी होगा। यदि वो कोई अगर दूसरा फल ये फल तुमको अच्छा जो फल तुमको प्रिय है उसको नहीं खा के अगर दूसरा व्यक्ति कोई तुमको उस फल को छीन लेगा तुमसे, तुम्हारा प्रिय फल को, और दूसरा फल खाने के लिए देगा, तो वो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर शोषण कर रहा है, तुम्हारे ऊपर निर्यातना मतलब निर्दयी हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रूएल स्वभाव दिखा रहा है बोल के वो बोल रहे हैं। सभी बच्चे बाबूजी की इस बात को बहुत ध्यान से सुनकर उसे समझ रहे थे। सभी बच्चों जो वहाँ पे आश्रम में जो बच्चे लोग वहाँ पे रहते थे वो सभी उनके जो ये शिक्षा को जो शिक्षा दे रहे थे उसको बड़ी ध्यान से अटेंटिवली उसको सुनते थे, क्योंकि वे बाबूजी के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते थे, क्योंकि वो राजेंद्र बाबूजी के प्रति उनको श्रद्धा और विश्वास भी रखते थे। लेकिन इन बच्चों में एक ऐसा बच्चा भी था जो उस आश्रम में नया आया था। लेकिन वहाँ पे जितने सारे बच्चों थे वहाँ पे बच्चे थे, तो वहाँ पे एक नया बच्चा उस आश्रम में आया था जो उसे लग रहा था कि बाबूजी की यह बात केवल एक उपदेश मात्र है। वो सोच रहा था, जो नया बच्चा उस आश्रम में आया था वो सोच रहा था कि जो बोल रहे राजेंद्र बाबू ने, तो ये सब केवल उपदेश दे रहे हैं कि हमको एडवाइस ही दे रहे हैं, उसका कुछ भी उनके जीवन में कुछ पालन नहीं करते हैं बोल के, कोई भी पालन भी नहीं करेगा और वो भी खुद अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं, ऐसे उपदेश दे रहे हैं, हमारे ऊपर एडवाइस दे रहे हैं बोल के वो सोचने लगा था। वास्तविक जीवन में कोई भी इस उपदेश का स्वयं पालन नहीं करता होगा। वो सोच रहा था कि वास्तव जीवन में मतलब रियल लाइफ में कोई भी इस जो उपदेश दे रहे हैं उसको कोई भी पालन नहीं करेगा और स्वयं वो भी पालन नहीं करते होंगे बोल के वो सोचने लगा था। उसके मन में वह विचार आया कि क्यों ना बाबूजी को परखा जाए। फिर वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं थोड़ा टेस्ट लेता हूँ बोल के वो राजेंद्र बाबू को थोड़ा टेस्ट करता हूँ बोल के वो थोड़ा ऐसे सोचने लगा। जो नया बालक आया था वो आश्रम में, देखें वह वास्तव में स्वयं श्रम करने वाले व्यक्ति को उसका अधिकार देते हैं या नहीं। देखते हैं कि वो स्वयं ही मतलब वो अपने आप भी वो जो परिश्रम करता है तो उसके परिश्रम का फल उनको अधिकार उनको जो स्वयं श्रम करने वाले व्यक्ति को उसका अधिकार देते हैं कि नहीं। जो स्वयं जो भी यहाँ पे ये आश्रम में जो भी श्रम कर रहा है उसको अपना अधिकार वो देते हैं कि नहीं, थोड़ा मैं परख लेता हूँ मतलब थोड़ा टेस्ट लेता हूँ राजेंद्र बाबूजी का बोल के वो बच्चे के जो नया बच्चा आया था आश्रम में उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुआ था, थोड़ा मैं टेस्ट करता हूँ बोल के ऐसे सोचने लगा। बाबूजी प्रतिदिन स्नान के पहले नीम की दातुन करते थे। जो राजेंद्र बाबू जो आश्रम में रहते थे वो हमेशा रोज स्नान करने से पहले मतलब बिफोर बाथ वो पहले दांत जो नीम की दातुन मतलब नीम की जो लकड़ी होता है, नीम का जो ब्रांच होता है छोटा नीम का पेड़ में जो छोटा सा ये उसका ब्रांच होता है मतलब पतला वाला, जो उसको दातुन मतलब ब्रश के रूप में पहले ज़माने में लकड़ी ऐसे छोटा सा ये लकड़ी मतलब नीम के दातुन बबूल का दातुन से ही वो ब्रश करते थे। उस टाइम में ये पेस्ट टूथपेस्ट ये ब्रश ये सब नहीं था, तो उसी टाइम में वो उनको नीम के दातुन से उनको ब्रश करना पसंद था, तो नीम के दातुन में वो करते थे। इसीलिए कोई भी उनके लिए दातुन तोड़ लाता था, इसीलिए कोई भी वो उनके लिए जो नीम का पेड़ वहाँ पे था तो उन नीम के पेड़ में जाके वो दातुन को तोड़ के वो लकड़ी को लेके आता था, छोटा सा जो पतला वाला लकड़ी को। अगले दिन वह बालक बाबूजी के लिए 2 दातुन लेकर पहुंचा। फिर नेक्स्ट डे एक दिन वो जो नया बच्चा वो आश्रम में आया था जो परख रहा था कि देखते हैं उनका टेस्ट लेते हैं बोल के, वो एक दिन उनके लिए 2 दातुन मतलब 2 ये नीम का जो दातुन लेके आया था उनके ब्रश करने के लिए। उसमें से एक साफ सुथरी थी, वो दोनों लेके आया था, तो उनमें से
एक बहुत ही साफ सुथरी, मतलब वो क्लीन था एक दातुन, और एक उबड़ खाबड़, मतलब एक प्लेन नहीं था, उसको थोड़ा उबड़ खाबड़, मतलब इधर उधर होके वो ठीक से नहीं कट हुआ था, तो ऐसे उबड़ खाबड़ था। उसने दातुन बाबूजी के सामने करते हुए कहा, दातुन ले लीजिए। फिर वो दोनों ये दातुन को उनके सामने रख दिया और बोला कि बाबूजी, ये राजेंद्र बाबूजी ने बोल के संबोधित करके वो ये दातुन ले लीजिए बोल के बोला। राजेंद्र बाबू ने बालक की ओर देखा। फिर राजेंद्र बाबू वो बालक की ओर तरफ देखने लगे। वह बालक साफ दातुन को बाबूजी को देता हुआ बोला, आप इसको ले लीजिए। वो जो साफ सुथरा था, उसको वो बालक दे दिया वो बाबूजी को कि आप इसको ले लीजिए बोल के। दूसरे का मैं प्रयोग कर लूँगा क्योंकि यह ज़्यादा ठीक नहीं है। दूसरे जो दातुन को मैं प्रयोग कर लूँगा, मैं यूज करूँगा ये, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आपको अच्छा वाला दातुन मैं दे रहा हूँ, और जो अच्छा नहीं है मैं यूज करूँगा बोल के वो ये राजेंद्र बाबू को बोलने लगा, वो जो नया लड़का आया था आश्रम में। आप इसको ले लीजिए, दूसरे को मैं प्रयोग कर लूँगा क्योंकि यह ज़्यादा ठीक नहीं है। बाबूजी ने तुरंत साफ दातुन बालक को देते हुए कहा कि नहीं, तुमने मेहनत की है और अच्छी दातुन पर पहला अधिकार तुम्हारा है। फिर वो बोले कि नहीं, तुमने मेहनत करके मेरे लिए दातुन लेके आए हो। वहाँ पे नीम का पेड़ ढूंढने गए थे, फिर उसको नीम का पेड़ के ऊपर ये ऊपर चढ़ के वहाँ से दातुन को, जो छोटा पतला वाला ब्रांच को कट करके उसको ये धो के फिर मेरे लिए लेके आए हो। तो जो अच्छा वाला प्लेन वाला दातुन को तुम यूज करो, और जो उबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है, उसको मैं यूज करूँगा, क्योंकि पहले तुम इतना परिश्रम करके लेके आए हो, तो उस पर पहले तुम्हारा अधिकार है बोल के वो कहने लगे वो बच्चे को, राजेंद्र बाबू ने। बालक की बहुत हैरानी बालक को बहुत हैरानी हुई। फिर बालक भी बहुत हैरान होकर देखने लगा वो राजेंद्र बाबूजी को, क्योंकि वो टेस्ट ले रहा था। उसने बाबूजी की ओर ध्यान से देखा और अचानक बहुत रोने लगा। फिर वो राजेंद्र बाबू की ओर देखने लगा और वो रोने लगा, क्योंकि वो टेस्ट ले रहा था। अभी उसका ये पता चल गया कि राजेंद्र बाबू जो बोलते हैं वो अपने जीवन में भी अपनाते हैं बोल के उसको मालूम पड़ गया। तो बाबूजी उसे रोते देखकर हैरान हुए। फिर बाबूजी जो राजेंद्र बाबू ने वो लड़के को रोता हुआ देख के वो भी हैरान हो गए, क्यों रो रहा है बोल के, मैं कुछ गलत तो कुछ नहीं कह दिया बोल के। वे समझे नहीं कि ऐसा क्या होगा जो बालक रोने लगा। फिर वो समझ भी नहीं पाए कि क्या हुआ ऐसा कि बालक रोने लग गया बोल के। उन्होंने उस बालक को शांत करके जब कारण पूछा, जब वो बालक को कारण पूछने लगे कि क्यों तुमने रोना कर दे, मैं तो तुमको अच्छा वाला दातुन दे दिया, फिर भी तुम क्यों रोने स्टार्ट कर दे, क्यों रोने लगे बोल के वो जब पूछने लगे, उसका कारण जानने के लिए पूछे, तभी वो बाबूजी के चरणों में बैठते हुए बोला। फिर वो बाबूजी जो राजेंद्र बाबू के चरण में, मतलब उनके जो ये उनके फुट के पास बैठ गया, लेग के पास, और वो बोला कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपके लिए ये गलत सोच रहा था कि आप जो आप बोलते हैं वो आपके जीवन में वो अपनाते हैं भी नहीं है, खाली उपदेश देने के लिए ऐसे ही बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, खाली जो अभी जो परिश्रम करता है उसको ही पहले अधिकार होना चाहिए बोल के जो आप बोल रहे हैं वो अपनाते कि नहीं बोल के मैं थोड़ा आपका टेस्ट कर रहा था, इसीलिए जो आप, लेकिन आप विपरीत ही हुआ उसका, लेकिन जो भी आप बोलते हैं उसको आप अपने जीवन में अपना रहे हैं बोल के, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए बोल के वो माफ़ी मांगने लगा। मैंने आज बहुत बड़ी गलती की है, मैं आज बहुत बड़ा सा गलती किया हूँ और आपको सामान्य व्यक्ति समझा। मैं आपको सामान्य मतलब ऐसे जनरल ऐसे पर्सन, जैसे जनरल पर्सन होते हैं, जनरल व्यक्ति, ऐसे मैं आपको सामान्य व्यक्ति समझने लगा था। वास्तव में आप तो देवतुल्य है, वास्तव में आप तो देवता जैसे उनके साथ ही समान है, देवों के जैसे।
आप जो कहते हैं उसको उसका स्वयं भी पूरा पालन करते हैं। आप जो बोलते हैं उसको भी अपने जीवन में उसका अपनाते हैं, उसको पालन करते हैं जो भी बोलते हैं। उसने रोते हुए सारी बात बाबूजी को बता दी। फिर वो जो रोते रोते फिर जो भी वो किया था, जो टेस्ट लिया था उनके खिलाफ, जो वो बाबूजी राजेंद्र बाबू के लिए जो टेस्ट लिया था उनके लिए, तो वो सब बोलने लगा, मैं ऐसे सोच रहा था इसलिए मैं आपका टेस्ट लिया था बोल के। फिर यह सब जानकर बाबूजी ने हंसे और बोले, इस बात में तुम रो रहे हो? फिर वो बाबूजी राजेंद्र बाबू भी हंसने लगे जब सुन के, और फिर बोले कि इस बात पर तुमको रो रहे हो क्यों बोल के। वास्तव में इसमें तुम्हारे बुद्धिमान और तर्कशील होने का पता चलता है। वास्तव में तुम्हारे तर्कशील मतलब तुम्हारे जो लॉजिकल ये एनालिटिकल स्किल और ये जो बुद्धिमान मतलब एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी, इसमें से पता चल रहा है बोल के वो बोले वो लड़के को। देखो हमारी कही बात दूसरे पर तभी प्रभाव डालती है जब हम स्वयं उस बात का अपने जीवन में पालन करते हैं। देखो जो भी हम बोलते हैं उसके दूसरे के ऊपर वही तभी प्रभाव डालता है जब हम उसको अपनाते हैं, तभी भी दूसरे भी वैसे उस बात को अपनाएंगे। अगर हम नहीं अपनाएंगे तो दूसरे लोग भी उस बात को कभी भी अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं बोल के वो बोले वो बच्चे को। यदि तुम यह देखते कि जो मैं तुम लोगों को कहता हूँ उसका पालन स्वयं नहीं करता तो कोई भी बच्चा मेरी बात को कहीं नहीं सुनता। तो अगर तुम देखते कि मैं अपने जीवन में उस बात को नहीं अपना रहा हूँ बोल के, कोई भी बच्चा यहाँ पे आश्रम में जो भी बच्चा है वो बच्चा कभी भी अपने जीवन में उस जो मेरा उपदेश को उसको नहीं अपनाएगा अगर मैं नहीं अपनाता बोल के। वो कहने लगे उस बच्चे को, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी परीक्षा में खरा उतरा। मुझे अभी खुशी मिल रहा है कि मैं जो तुम टेस्ट ले रहे थे मेरा, तो उसमें उस टेस्ट में उस एग्जाम में मैं पास कर गया, मैं फर्स्ट हो गया बोल के वो बोलने लगे वो बच्चे को। बाबूजी की इन बातों को सुनकर बालक बहुत प्रभावित हुआ। जो राजेंद्र बाबूजी के बात सुनकर भी वो बालक बहुत प्रभावित हुआ था। उसके मन में भी बहुत उसका गहरा प्रभाव हुआ था और उनके चरणों में झुक गया। फिर उनके जो राजेंद्र बाबू के चरण में वो लड़का झुक के नतमस्तक हो गया और उनका ये नमस्ते किया। तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर एक कहानी, मतलब एक रियल स्टोरी उनके जीवन का, उनकी जीवनी। तो अभी शब्दार्थ जानेंगे, कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। बौद्धिक प्रखरता, बौद्धिक प्रखरता मतलब बुद्धि तेज होना, मतलब प्रखर बुद्धि होना। विशिष्ट मतलब एक विशेष, खास बोलते हैं जो विशेष, स्पेशल। विशिष्ट मतलब स्पेशल। देवतुल्य मतलब देवता के समान। विश्लेषण मतलब तथ्यों के आधार पर किसी बात को अलग करना। तथ्यों के आधार पर अगर बात को ये अलग करना उसको बोलते हैं विश्लेषण करना, एनालाइज करना। विरासत मतलब पूर्वजों से प्राप्त करना। विरासत में मुझे मिला है मतलब पूर्वज से मुझे वो मिला है बोल के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद से अवकाश लेने के बाद कहाँ रहने लगे? एक आश्रम में रहने लगे। लिखना। आश्रम में बाबूजी क्या करते थे? आश्रम में बाबूजी बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान देते थे। राजेंद्र बाबू ने बच्चों को आश्रम के बारे में क्या बताया? राजेंद्र बाबू ने बच्चों को आश्रम के बारे में क्या बताया? अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए तो, और श्रम के बाद जिस फल की प्राप्ति होती है उस पर सबसे पहले जो परिश्रम करने वाला का है, व्यक्ति का ही अधिकार होता है बोल के वो बोले थे। नए बच्चे ने बाबूजी को परखने के लिए क्या किया? नए बच्चे बाबूजी को परखने के लिए एक दिन दो नीम का दातुन लेके आया
एक अच्छा वाला नीम का दातुन था और एक अब उबड़ खाबड़ नीम का दातुन था। हम्म एक उबड़ खाबड़, एक साफ सुथरी और एक उबड़ खाबड़ दातुन था। पहले वो जो साफ सुथरी दातुन को वो बाबूजी को दे के बोला, इसको आप ये इसको आप कीजिए और मैं दूसरे वाला मैं करूँगा बोल के। तभी वो ये क्या था उनका टेस्ट लेने के लिए लिखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लिखना है। राष्ट्रपति बालक की इस हालत पर बाबूजी ने उसे क्या कहा? बालक की उस हालत पर बाबूजी ने कहा कि अगर मैं उसको नहीं अपनाऊंगा तो ये बाकी बच्चे लोग कैसे अपनाएंगे बोल के। यदि अगर मैं उसका पालन स्वयं नहीं करता तो कोई भी बच्चा मेरे उस बात को पालन नहीं सुनेगा और उसका पालन नहीं करेगा बोल के बोले। राष्ट्रपति पद से अवकाश लेने के बाद राजेंद्र बाबू ने क्या संकल्प लिया? राष्ट्रपति पद के अवकाश लेने के बाद ये राष्ट्रपति पद के राष्ट्रपति पद के अवकाश के बाद वह सर्वोदय मार्ग पर राष्ट्र एवं संपूर्ण मानव की सेवा में बिताने का संकल्प करके एक आश्रम में वो रहने लगे थे। इसको लिखना है। फिर रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्यों में फिर से लिखो। अभी कुछ सेंटेंस बोलूंगी मैं उसका, और जो अंडरलाइन दिया गया है उसका विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स उसका लिखना है। तो वाक्य दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परतंत्र भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। तो अंडरलाइन वर्ड से परतंत्र, तो परतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? स्वाधीन। स्वाधीन लिखना है, स्वतंत्र लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। फिर सेकंड में, धनी परिवार में जन्म लेने से ही कोई महान नहीं बन जाता। तो क्या है उसका विलोम शब्द धनी का क्या होगा? गरीब। दरिद्र भी लिखना है। दरिद्र परिवार में जन्म लेने से ही कोई महान नहीं बन जाता। गरीब भी लिख सकते, धनी गरीब। फिर थर्ड है, मेहनत का फल छीनने वाला निर्दयी होता है। फिर निर्दयी, निर्दयी का ये विलोम शब्द होगा दयावान। जो मेहनत का फल छीनने वाला दयावान होता है। फिर फोर्थ है, दूसरा दातुन सख्त था। सख्त मतलब हार्ड था, तो दूसरा दातुन कोमल था। कोमल लिखना है। वास्तव में तुम बुद्धिमान हो। बुद्धिमान का विलोम शब्द होगा वास्तव में तुम मूर्ख हो। बुद्धिमान का मूर्ख लिखना है, वास्तव में तुम मूर्ख हो। फिर निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताओ और उनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। अभी पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है। लिंग बताओ, लिंग पुल्लिंग का स्त्रीलिंग की, पुल्लिंग के एक की स्त्रीलिंग उसको करना है। खुशी, खुशी स्त्रीलिंग। स्वभाव पुल्लिंग। पसंद पुल्लिंग। मेहनत स्त्रीलिंग। संकल्प पुल्लिंग। तो ये हो गया। फिर निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा रूप लिखो। संज्ञा मतलब नाउन वर्ड्स। पारिवारिक, पारिवारिक के संज्ञा रूप परिवार। सार्वजनिक, सर्वजन। बुद्धिमान, बुद्धि। सरल, सरलता। बुद्धिमत्ता, सार्वजनिकता, पारिवारिकता, संज्ञा रूप भाववाचक संज्ञा जो है। फिर निम्नलिखित संज्ञा शब्दों की मात्रा ठीक करके लिखो। मात्रा, लीजिए मतलब ज में बड़ी ही होगा लीजिए। नहीं ह में बड़ी ही होगा। इसलिए ल में छोटी ही होगा। हैरानी न में छोटी हैरानी। जीवन ज में, जीवन तो ठीक है। नैतिक न में डबल जो ऐ की मात्रा होगा, ये ए की मात्रा है तो ऐ होगा।
बाबू, बाबू तो ठीक है, बाबू। क्योंकि क में छोटी होगा क्योंकि। अभी तो ये था उड़ीसा स्टेट बोर्ड। तो आज हम उड़ीसा स्टेट बोर्ड क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पेज नंबर 66। पेज नंबर 66 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी अंकुर हिंदी पाठमाला सीरीज क्लास 1 टू क्लास 5, कर्नाटका स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 टू क्लास 3 का अभी हुआ है, फिर बाकी अदर्स क्लासेस का भी होगा। फिर अभी ये जो उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 1 टू क्लास 5 अभी चल रहा है, क्लास 5 का बाकी क्लासेस का हो चुका है, बाकी अदर क्लासेस का भी अभी अपलोड होगा अभी। और मैं अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, केरला, ये सब स्टेट बोर्ड का भी इसी चैनल में अपलोड होने वाला है हिंदी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन। और मैं ग्रामर स्किल का भी वीडियो सब अपलोड हुआ है इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हो तो अंकुर हिंदी पाठमाला का जो क्लास 1 का प्लेलिस्ट देख सकते हो। वहाँ पे पूरा स्टार्टिंग से वर्णमाला, 12 खड़ी, 10वीं खड़ी, ये सब स्टार्टिंग से मात्रा वर्ड्स का वीडियो सब अपलोड हुआ है। और हिंदी रीडिंग इम्प्रूवमेंट भी करना है तो बाकी सभी रीडिंग्स प्लेलिस्ट भी अपलोड हुआ है, जैसे क्लास वाइज पूरा चैप्टर वाइज रीडिंग प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ है, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो और रीडिंग इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और सभी क्लासेस का मैं एक्सप्लेनेशन वीडियोज भी प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज अपलोड की हूँ, तो जो भी देखना चाहते हो वहाँ पे जाके ये प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो वो सब। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।